अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको चाइनीज़ बैन गला या राउंड बैन वाला गला या बैठा हुआ बैन, इस तरह के इसके नाम है, वो बैन सिखाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगी ताकि आप आसानी से बना सकें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये मैंने शर्ट का फ्रंट बैक रखा हुआ है, यानी ये फ्रंट है और ये बैक है। तो इस तरह मैंने इसको सेट करने के बाद ये 1/2 इंच की लाइन डाउन करके लगा दी है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, यानी ये इधर से 1/2 इंच, ठीक है, 1/2 इंच पे आपने ये लाइन लगा लेनी है। फिर उसके बाद इसकी गले की चौड़ाई आपने निशान लगाना है। ये तकरीबन 3.5 है, यानी 3.5, और यहाँ पे ये मैंने निशान लगा लिया। फिर मैंने इसको 3.5 ही इसकी लंबाई रखनी, लेकिन इस निशान के ऊपर मैंने इंची टेप रखी और ये 3.5 यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने इसकी चौड़ाई 3.5 लेनी है। ये हमने बॉक्स टाइप बना देना, क्योंकि इधर से भी हमने चौड़ाई 3.5 रखी है, इधर से भी चौड़ाई 3.5 रखी है और लंबाई भी हमारी 3.5 है। यानी आपने ऊपर वाला इसको नहीं मिलाना, सिर्फ ये यहाँ से आपने 3.5 रखना है, यानी 1/2 इंच छोड़ के आपने इसको कर लेना है। तो यहाँ से हम इसका राउंड करेंगे ऐसे, और ये भी हल्का सा हमने राउंड बनाना, और ये सिर्फ बैक के लिए है, ठीक है, यानी ये सिर्फ बैक का कटिंग होगा। तो आपने इस तरह इसका, ये मैं कोशिश करती हूँ आपको क्लियर नज़र आ जाए, ऐसे, ठीक है। ये हमने अब इसको कर लिया। तो बैक और फ्रंट को इकट्ठा कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक फ्रंट कटिंग हो गया, ठीक है। अब बैक को हमने अलग कर देना है। ये जो हमने बैक से इस तरह कटिंग किया है, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रखना है। यानी ये जो हमने कटिंग किया है इसको फेंकना नहीं है। अब इसका फ्रंट कटिंग करेंगे। आपने गुलाई के हिसाब से इसको कटिंग करना है। ये हमने कटिंग कर लिया। अब इसको भी आपने फेंकना नहीं, इसको भी संभाल के रखना है। अब इसको हम कटिंग करते हैं बुकरम पे। बुकरम पे कैसे कटिंग करना है वो मैं सारा तरीका बताती हूँ आपको। अब मैं आपको इस बुकरम के ऊपर फ्लैट बैंड की कटिंग सिखाती हूँ, बुकरम चेपी के ऊपर। और ये मशीन का टेबल वाइट था, इसलिए फिर मैंने नीचे कपड़ा बिछा लिया नेवी ब्लू का, ताकि आपको आसानी से नज़र आए। अच्छा जी, ये मैंने बुकरम जो ली है, ये लंबाई में मैंने 18 इंच ली है, यानी ये देखें, ये फ़ोल्ड करके 9 इंच है तकरीबन। आपने 9 पे कटिंग करनी है। ये फ़ोल्ड करके मैंने 9 इंच रखी हुई है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, लंबाई हमारी 18 इंच होगी। और ये मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तकरीबन ये हमारी 18 इंच होगी। आप 16 पे भी कटिंग कर सकती हैं। लंबाई 18, लंबाई 18 और ये जो चौड़ाई है वो 9। ये ना हो कि आप एक ही पीस को 9x9 कटिंग कर दें, फिर आपका बैन नहीं बन सकता। अच्छा जी, अब ये देखें, इसको जैसे कि हमने शर्ट पे 3.5 पे निशान लगाया था, तो ये जो फोल्ड वाली साइड है वो मैंने अपने राइट हैंड की तरफ इधर रखी हुई, ठीक है। और ये भी ओपन साइड है, ये भी ओपन साइड है, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है। तो अब मैं पहले 3.5 पे निशान लगाऊंगी। ये 3.5 पे निशान लगा लिया। अब इस लाइन को हमने पूरा इसी तरह लगा लेना 3.5 पे, ठीक है। इसको मैं लंबाई में लगा लेती हूँ, मतलब इसकी लंबाई कर लेती हूँ लाइन की। अब ये हमारी लाइन लग गई। तो अभी मैं रेड पेंसिल को साइड पे रखती हूँ। अब हमने क्या करना है,
यहाँ से हमने 3.25 पे निशान लगाना है। 3.25 कितना होता है, ये 3.5 है, ठीक है। 3.5 यहाँ, और ये जो 2 पॉइंट ऊपर होंगे वो 3.25 होगा। तो आपने 3.5 से 2 पॉइंट ऊपर रख के यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ, ये हमने निशान लगा लिया। और इसी तरह इधर से इस लाइन से आपने फिर 3.25 पे लंबाई पे निशान लगाना है। ये अब इधर से फिर हमने 3.25 पे निशान लगाना है। ये निशान लगा लिया। अब इस लाइन को हम इस तरह कर लेते हैं। इसका भी हमने बॉक्स बना लेना है। इसको आपने गौर से देखना है कि मैंने किस तरह बुकरम बिछाई है, मैंने आपको पहले समझा दिया हुआ है। तो अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहती हो तो आपको इसी तरह बनाना चाहिए। अब यहाँ से भी हमने 3.25 पे निशान लगाना है, ठीक है। 3.25 मैंने आपको बता दिया कि कितना 3.25 है। ये मेरे पास छोटा स्केल थी, इसलिए फिर मैं ये ट्राउज़र वाले स्केल को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारे पास 2 बॉक्स बन गए, ठीक है। ये 3.5 का है और ये 4.5 चौड़ाई है और 4.25 लंबाई है। अब इसको हमने क्या करना है, ये जो हमने फ्रंट का गला कटिंग किया था इसको यहाँ पे इस लाइन पे रखना है। तो इसके बराबर आपने इसको रखना है, ठीक है। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रख लेना है कि ये जो फोल्ड वाली साइड है मेरे इस साइड पे और ये बंद वाली साइड है, ठीक है। ये भी बंद ये फोल्ड वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। तो आपने ये जो गला कटिंग किया है इसकी बंद साइड इस ओपन वाली साइड पे रखनी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, यानी ये जो गुलाई जा रही है ये इस तरफ होनी चाहिए, आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ से आप कन्फ्यूजन कर सकती हैं, बाकी तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसको हमने इसके बराबर इसी तरह रख के यहाँ से इसकी गुलाई करनी है। यानी मैं अब इसको इस तरह घुमा लेती हूँ। सारा मैंने आपको समझा दिया है, आपने उसी हिसाब से इसको कर लेना है। इस बैन की कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप अगर आसानी से बनाना चाहेंगी तो ये आराम से बन जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं। अब इसको हमने ये बना लिया, ठीक है। ये लाइन का आपने ध्यान रखना है कि ये इसके बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, फिर आपने इसकी गुलाई करनी और इतना ही स्पेस आना चाहिए आपका। अब जो हमने बैक का कपड़ा कटिंग किया था, यानी इसको हमने इधर रखा, इस लाइन को इधर मिलाना है आपने, इसके साथ में मिलाना, ठीक है। अब ये जो हमने कटिंग किया था ये बैक पार्ट का, इसको आपने इसके बराबर रख के ऐसे, यानी ये देखिए ये हमारा इधर फिनिश होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा गला कटिंग होगा ये नोक बिल्कुल बराबर, यानी ये बैन यहाँ से कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये लाइन हमारी बिल्कुल इनके बराबर आएगी, ठीक है। अब ये हमारा गला हो गया, इसको मैं उठा लेती हूँ। अब इसका हमने 1.25 इंच जो है ना चौड़ाई रखनी है बैन की। 1.25 इंच हमारा इतना होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये आधा इंच है यहाँ तक, और ये 2 पॉइंट जो ऊपर आते हैं वो हमारा 1.25 इंच होता है। और 1.25 इंच अगर बोला जाए तो ये जो 1 इंच से ऊपर जो होता है वो 1 इंच से 2 पॉइंट ऊपर हों तो ये 1.25 इंच है, और ये 1.5 इंच है, और ये 2 इंच है, और यहाँ पे 2.25 आएंगे, ये 2.5 इंच आएंगे। इस पर भी मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूँगी। अच्छा, अब मैं इसका यानी हमने 1.25 रखना है, तो यही समझे, ये इसकी वजह से मैं इसको आगे रख रही हूँ। बाकी मैं यानी यहाँ से एक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं इसकी वजह से नहीं सही आ रहा, तो ये हमने 1.25 इंच कर लिया। इसी तरह आपने इसको 1.25 इंच बना लेना।
अगर आप इसको समझ लेती हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की चीज़ है। यानी थोड़ी लंबी तो हो गई है, लेकिन इसको बनाने में आपको मुश्किल नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम, अगर आप इसी तरह इसको फॉलो करके बनाती हैं तो। अब ये आपको मैंने समझा दिया है कि इसकी वजह से मैंने इसको आगे करके, यानी ये हमारा 1 इंच ही, पौना इंच ही गिना गया है, ठीक है, काउंट हुआ है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने कहीं वो 2 इंच ना लगा दिए या 1.5 या 1.25 ना लगा दिए। 1.25 नहीं लगाया, ये 1 इंच से कम, यानी 2 पॉइंट कम है। अब इसको हमने इसी तरह ड्राफ्ट करना है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी ओपन साइड है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं बना रही तो आप लोग क्यों नहीं बनाएंगे, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। ये जब आपने इस बुकरम को मतलब ऐसे कटिंग करना है तो बुकरम को प्रेस कर लेना है, यानी अब ये देखें इसको कटिंग कर लिया हमने। तो ये नोक आप इसको गोल भी कर सकती हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अब इसको हम प्रेस करके बनाएंगे, ठीक है। अब इसको कपड़े पे प्रेस करके इसको मैं सिलाई भी सिखाती हूँ आपको। अब मैंने फ्लैट बैंड को सिंगल पीस के ऊपर प्रेस कर लिया। अब ये जो साइड से इस तरह आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से आपने तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ के, और इधर से भी छोड़ना है और इधर से भी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। और अब हम इसको भी अच्छी तरह प्रेस करेंगे, इसको सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए अभी मैंने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया। और आपने जब प्रेस करना है इसको तो हल्का सा पानी का शावर कर लेना है इस पर, ताकि ये अच्छी तरह प्रेस हो जाए। ये देखें किस तरह इसकी गुलाई बनी है, यानी जब आपने प्रेस करना है तो यहाँ इधर से इस तरह की नोक ना बनेगी, हल्की हल्की आपको शो हो रही होंगी, लेकिन ये जब हम सिलाई करेंगे तो इसको कवर कर लेंगे। तो आपने इसको बहुत आराम से प्रेस करना है कि सिर्फ गुलाई इसकी शो हो। अब मैंने इसको प्रेस कर लिया। यहाँ से आपने देख लेना है कि एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, तो इसको अब सिलाई करना है। ये मैंने दूसरा पीस भी रख लिया है, पहले हम सिलाई करेंगे फिर, यानी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से ये कपड़ा बाहर हो, यानी पौना इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी, और इसके बराबर होना चाहिए। और इधर से भी आपने इसी तरह कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। ये बाद में हम कटिंग करेंगे, ठीक है। अब इधर से सिलाई स्टार्ट करते हैं।
ये मैं इसको रखने ये कैसी बताइए अब इसकी एक्स्ट्रा डबल नहीं आधी छोटी बहन है ये जो मैं इसको फोल्ड करके लगाना है तो इतना में मर जाएगा इसका आपको काफी खाना चाहिए तो इसी तरह से लगा देते हैं अब ये मैंने इसके छोटा सा लेंगे फ्रंट पैक की साइड और मैं फ्रंट से करती इसको मशीन में से वीडियो में आपको बैन वाली साइड ये मैं सेट मैं कर दूं इन को नापना है और ये हम देखो सन केस में सामने से सेट करना है सामने सेट करना अब इसको कैसे करना है इमेज सेट करके ऐसे हो गया और इसे सेट करके पकड़ ले ये करना है वो करना है ऐसे ये हम बैंक की साइड से नहीं सोचेगा नहीं अगर चाहते हैं कि बाबा बैंक यहाँ से नौकरी करें तो हमें हल्का सा बैंक थोड़ा सा बाइक करना है ऐसा हल्का सा जा रही है मतलब एक पॉइंट आपने इसको बाइक रखना है यहाँ पर बैंक को काट लेंगे तो हमें चेक कर देना है कि आपका बैंक को सही से रखे ये हल्का थोड़ा समझ पे कुछ पानी लगा के कवर करें ये इसको हमने साइड तक कर इसको ऐसे साइड लगा लेते हैं इसको जैसा बैंक साइड करते हैं ये सेंटर के साथ सेंटर डाल दें ये हमारे बन गया जितनी ज़्यादा काफ़ी एक साइड लगा दें ये देखिए हमारा फ्लैट बैन लग गया है कितना खूबसूरत लग रहा है बैक से भी चेक करें